हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल नंबर 47। दोस्तों, इसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स बताए थे आपको। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 46 तक अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर भी 8 to 9 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे फुल कवर किए हैं उस टॉपिक को। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मैंने आपको गाइड भी किया है कि किस तरह के सवाल, किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको आर्टिकल्स को पढ़ने हैं, रटने नहीं हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने बात करी थी। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 47। ये क्या कहते हैं? Of the Indian Constitution is a DPSP that requires the state to improve public health, यानी कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान दे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करे। इट ऑल्सो इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड सोशल जस्टिस। साथ ही साथ दोस्तों, ये इम्फेसिस करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है, सोशल जस्टिस का क्या इम्पोर्टेंस है। स्टेट को वर्क करना चाहिए टू प्रोहिबिट, यानी कि कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। दोस्तों, ड्रग का कंजम्पशन को रोकना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के कंजम्पशन को रोकना, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, इंजूरियस है, उसको रोकना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ स्टेट जो है वो क्या इंश्योर करेंगे कि सभी व्यक्ति के पास क्या हो, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड भी हो, यानी कि न्यूट्रिशियस खाना हो। दोस्तों, खाना तो खा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड है कि नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टेट इंश्योर करते हैं कि जो भोजन पीपल ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। द स्टेट शुड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड बैलेंस डाइट, यानी कि स्टेट को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस भी प्रमोट करना चाहिए कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के क्या फ़ायदे हैं, बैलेंस डाइट के क्या फ़ायदे हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस नहीं होते हैं दोस्तों। द स्टेट शुड इंश्योर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज जस्ट चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वेमेन एंड द एल्डरली हैव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। दोस्तों, जो ऐसे वर्ग के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वेमेन हो गए, और जो बड़े बुजुर्ग हो गए जिनको कि न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होते हैं, उनको ये एक्सेस हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। जब वो एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं तब भी उन्हें अच्छे न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, क्योंकि उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़रूरत होते हैं। एक वेल नरिश पॉपुलेशन काफ़ी एसेंशियल होते हैं देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए। और आर्टिकल 47 हमें सोशल जस्टिस के लिए भी स्टेट को ये गाइड करते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48। दोस्तों, 47 जो हमने अभी पढ़ा, गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकालते रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। ये सभी ऑलरेडी फंक्शन में है और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है एंड एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे एंड शैल पर्टिकुलर टेक स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि ब्रीड्स को प्रिजर्व किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। एंड जो स्लॉटरिंग ऑफ कॉज होते हैं या काव्स होते हैं, स्लॉटरिंग का मतलब होता है दोस्तों किलिंग करना, मार देना काव्स को, काव्स को एंड अदर मिल्च और ड्राउट कैटल जो है, ये भी करने से बचाव करना देश की स्टेट की क्या है, जिम्मेदारी है। दोस्तों, आर्टिकल 48 क्या है, ये प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं। इट एनकरेज द स्टेट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्सेज, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की क्या है, जिम्मेदारी है। साथ ही साथ स्टेट को इनकरेज करते हैं लॉज और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को स्टैब्लिश किया जाए। दोस्तों, फॉरेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल होते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर मेनी स्पीसीज।
वाइल्ड लाइफ जो है ये सोर्स ऑफ प्राइड भी है फॉर द नेशन एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 48 ए जो है वो बताते हैं कि हमें क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, इम्प्रूव एंड इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहते हैं दोस्तों कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्लेसेस ऐसे जगहों को जिसका कि नेशनल इम्पोर्टेंस है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिस जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो है। इसके अलावा स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि इन आइटम्स को नष्ट होने से बचाए, डिसफिगरमेंट से बचाए, डैमेज से बचाए। ठीक है दोस्तों, स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन आइटम्स को जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस बाय पार्लियामेंट घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो स्टेट है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उन आइटम्स को जो कि आर्टिस्टिक हैं या हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं। इसके अलावा स्टेट को प्रिजर्व और मेंटेन भी करना चाहिए। स्टेट एक्ट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, है ना। स्टेट को वैसे एक्ट करना चाहिए जो कि लॉज बनाए गए हैं उनके अनुसार एक्ट करना चाहिए। और लॉज कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो उसका उनका उन लॉज का उल्लंघन करे। ठीक है दोस्तों, प्रिजर्विंग दिस आइटम्स टू प्रिजर्व इंडियाज हिस्ट्री, आर्ट एंड हेरिटेज, यानी कि इसका मकसद क्या है कि जो भारत के इतिहास है, आर्ट है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व किया जाए, इन आइटम्स को प्रिजर्व किया जाए ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों, इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन भी हो। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा बाहर से लोग आएंगे तो क्या देख के आएंगे? हमारे जो कल्चर है, हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे जो आर्ट है, हमारे जो हेरिटेज है, उनसे भी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। और टूरिस्ट का आना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का भी प्रमोशन होना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 किस बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो सेपरेट करने चाहिए किसको? जुडिशियरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों देखिए, जुडिशियरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट पावर है। साथ ही साथ हम देखते हैं जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज होते हैं उसको ये सॉल्व करते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ये भी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है तो दोनों के बीच दोनों को पावर है, लेकिन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये दोनों अपने मतलब सहयोग से काम करे, लेकिन दोस्तों एक दूसरे को अपना जो है डिसीजन ना थोपे, इंडिपेंडेंटली काम करे, सॉवरेन होके काम करे, है ना। ताकि और अच्छे तरीके से इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट किया जाए एंड एब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है कि इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जुडिशियरी को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं विद द जुडिशियरी, है ना दोस्तों। तो दोनों ही ऑर्गन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। जजेस जो है वो डिसीजंस लेने चाहिए लॉ के बेसिस पे, मेरिट्स ऑफ द केस के बेसिस पे, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। कोई भी प्रेशर के साथ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उन्हें इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, बैलेंस के साथ वर्क करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 51 क्या है दोस्तों कि प्रमोशन होना चाहिए किस चीज़ का? इंटरनेशनल पीस का, सिक्योरिटी का प्रमोशन होना चाहिए। स्टेट प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस। हम दोस्तों कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि हमें दंगा फसाद करना है, हमें लड़ाई करनी है। हम हमेशा पीस की बात करते हैं, हमेशा सिक्योरिटी की बात करते हैं। हमारा भारत राष्ट्र हमेशा पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। स्टेट जो है वो मेंटेन करनी चाहिए ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ठीक है दोस्तों, स्टेट इनकरेज करना चाहिए और इंटरनेशनल जो लॉज बनाए गए हैं, जो ट्रीटी बनाए गए हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। और स्टेट को इनकरेज करना चाहिए दोस्तों सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सेटल करना चाहिए। आर्टिकल 51 और क्या कहते हैं दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि दोस्तों हर देश का अपना इंटरनल अफेयर्स होता है और हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स को नहीं देखना चाहिए और दूसरे देश भी क्या करें, किसी हमारे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है दोस्तों, तो नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। और अभी दोस्तों डीपीएसपी काफ़ी लंबा चलने वाला है, 5 to 6 वीडियोस और भी आने वाले हैं इस पर। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।